शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से। ग्राम स्टेनिंग ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेनिंग टेक्निक है माइक्रोबायोलॉजी में। ये एक यूनिवर्सल स्टेनिंग टेक्निक है। इसका मतलब है कि दुनिया के हर एक कोने में इस स्टेनिंग टेक्निक को अपनाया गया है और हर एक जगह पर यही स्टेनिंग टेक्निक यूज की जाती है। आगे इसका इस्तेमाल दो पर्पसेस के लिए होता है। बेसिकली क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। जब हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं, सबसे पहले तो हम उसे क्लासिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम ग्राम स्टेनिंग करें। ठीक है। अब ग्राम स्टेनिंग को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, या आप कह सकते हैं इस स्टेनिंग टेक्निक को बनाया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में। और आगे दो साइंटिस्ट, वो है हकर एंड कॉर्न, इन दोनों ने हैंस क्रिश्चियन ग्राम की जो ओरिजिनल टेक्निक थी उसे मॉडिफाई करके परफेक्ट किया था। तो आजकल जो हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं आज, वो है हकर एंड कॉर्न्स मॉडिफिकेशन की ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग बेसिकली यूज़ किए जाती है बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, और ग्राम स्टेनिंग की वजह से बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और वो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब ये ग्रुप्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल टू रिटेन और लूज द प्राइमरी स्टेन आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ डीकलराइजिंग एजेंट। अब क्या होता है, ये जो ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर है, इसके अंदर सबसे पहले तो प्राइमरी स्टेन यूज़ किया जाता है, फिर डीकलराइजिंग एजेंट, फिर काउंटर स्टेन यूज़ किया जाता है। अब ये जो प्रोसीजर हम कैरी आउट करते हैं, तो इसमें जो सेल प्राइमरी स्टेन मतलब क्या बोल सकते हैं आपकी जो सेल रिटेन करता है, मतलब डीकलराइजिंग एजेंट से भी वो प्राइमरी स्टेन नहीं छोड़ता है या वो डीकलराइज होता है, तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है और फिर उस बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है ये दो ग्रुप्स में। डिटेल में मैं आपको ये पूरा जो इसका मैकेनिज्म है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। तो क्या रिक्वायरमेंट्स है ग्राम स्टेनिंग के लिए? सबसे पहले हमें चाहिए अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड। उसके बाद हमें चाहिए होगा बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन। आगे हमें चाहिए होगा निक्रोम वायर लूप, प्राइमरी स्टेन, और यहाँ पर प्राइमरी स्टेन है क्रिस्टल वायलेट। आगे है मॉर्डेंट, और ये मॉर्डेंट है ग्राम्स आयोडीन। उसके बाद आता है डीकलराइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर डीकलराइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं 95% अल्कोहल, वो है 95% इथेनॉल। और लास्ट वन है काउंटर स्टेन, और वो है बेसिक फुक्सीन और सैफरानिन। तो ये दोनों में से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर। सबसे पहले टेक अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड। अब आपको एक सबसे पहले ग्लास स्लाइड लेनी है, उसे अच्छी तरह साफ करना है, ग्रीस फ्री करना है। अब ग्रीस फ्री किस तरह किया जाता है? सबसे पहले तो डिटर्जेंट से आप अपनी स्लाइड को अच्छी तरह वॉश कर ले, उसके बाद उसे एयर ड्राई करें। उसके बाद में उसे 2 से 3 बार रैपिडली बर्नसन बर्नर की जो फ्लेम होती है उसमें से पास कर दीजिए, तो आपकी स्लाइड हो जाएगी ग्रीस फ्री। उसके बाद मेक अ स्मीयर यूजिंग निक्रोम वायर लूप। तो यहाँ पर हम निक्रोम वायर लूप क्यों यूज करते हैं? निक्रोम वायर लूप, निक्रोम एक ऐसा मेटल है जो जल्दी हीटअप भी होता है और कूल डाउन भी हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम निक्रोम वायर लूप यूज करते हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको एमसीक्यूज में जब आप एंट्रेंस देने जाएंगे आपके मास्टर्स के लिए, तब शायद ये आपको काम आ जाए। आगे एयर ड्राई एंड हीट फिक्स। तो आपको एक बार आप स्मीयर बना लेंगे तो आपको एयर ड्राई करनी है स्लाइड, और हीट फिक्स करना है। जस्ट आपको 1 से 2 बार रैपिडली फ्लेम में से आपके स्मीयर को पास करना है, आपका स्मीयर हीट फिक्स हो जाएगा। उसके बाद फ्लड द स्मीयर विथ क्रिस्टल वॉयलेट फॉर 2 मिनट्स। अब ये है हमारा प्राइमरी स्टेन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट से
हमारे स्मीयर को फ्लड करेंगे और उसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हमारे स्लाइड को। इसके बाद वॉश द स्लाइड विथ वाटर। टैप वाटर के नीचे हमें हमारी स्लाइड को वॉश कर लेना है। फ्लड द स्मीयर विथ ग्राम्स आयोडीन फॉर 2 मिनट्स। अब यहाँ पर ग्राम्स आयोडीन है हमारा मॉर्डेंट, तो ग्राम्स आयोडीन ऐड करके स्लाइड पर हमें 2 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद ट्रीट द स्लाइड विद डीकलराइजिंग एजेंट दैट इज 95% इथेनॉल। ग्राम्स आयोडीन के बाद हम ऐड करेंगे 95% इथेनॉल, ये एक डीकलराइजिंग एजेंट है। उसके बाद वॉश द स्लाइड विद वाटर और फ्लड द स्मीयर विद बेसिक फ्यूक्सिन और सैफरानिन। अब ये है हमारा काउंटर स्टेन, तो पानी से धोने के बाद हमें हमारे स्लाइड पर फाइनली ऐड करना है बेसिक फ्यूक्सिन और सैफरानिन। इसे भी 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम वॉश द स्लाइड करेंगे, मतलब स्लाइड को अपनी वापस से टैप वाटर के नीचे वॉश कर लेंगे और एंड ऑब्जर्व अंडर ऑयल इमर्शन। तो ये थी हमारी प्रोसीजर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लाइड पर स्मीयर बनाएंगे, उसे एयर ड्राई करेंगे, हीट फिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है।